सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ngDeep होस्ट और होस्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और हमें कहां पे इनको यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें हम यूज करेंगे ngDeep, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रोडक्ट का कार्ड है इसकी स्टाइलिंग को चेंज करेंगे और इसके लिए हम करेंगे ngDeep और होस्ट का यूज। और तीसरा इसमें हम यूज करेंगे होस्ट कॉन्टेक्स्ट, जिसकी हेल्प से हम इन डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का स्टाइल चेंज कर पाएंगे। जैसे आप यहां देखेंगे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट ऑरेंज थीम में दिख रहे हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ग्रीन थीम में दिख रहे हैं और नॉर्मल प्रोडक्ट नॉर्मल कलर में दिख रहे हैं। तो ये सब हम अचीव करेंगे होस्ट कॉन्टेक्स्ट से। तो ये तीनों कंसेप्ट हम समझेंगे अपनी इस वीडियो में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स लर्न। वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एंगुलर की डीप स्टाइलिंग के बारे में और इसके अंदर जो कंसेप्ट हम देखेंगे वो है ngDeep, होस्ट और होस्ट कॉन्टेक्स्ट। अब ये डीप स्टाइलिंग क्या होता है? डीप स्टाइलिंग होता है मतलब किसी कंपोनेंट के अंदर जाके स्टाइल लगाना। डीप मतलब गहरा, कि जैसे हमारा एक कंपोनेंट है, मतलब ये हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट है और उसके अंदर हमारे पास 3 चाइल्ड कंपोनेंट हैं। अब हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर की चीजों पे स्टाइल लगाएंगे, तो वो है डीप स्टाइलिंग। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो दोस्तों हम पहले अब समझ लेते हैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। अब इसमें मैंने 3 पेज बना रखे हैं। एक है ngDeep, इस पेज के अंदर हमने कुछ प्रोडक्ट के कार्ड ले रखे हैं, और एक है होस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए कंपोनेंट, जिसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। अभी इसमें भी प्रोडक्ट के कार्ड हैं। और एक है पेज 2, ये एक ऐसा ही पेज बनाया है, इसके अंदर भी कुछ प्रोडक्ट के कार्ड हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट का कार्ड है ये सब कंपोनेंट में है, और ये प्रोडक्ट का जो कार्ड है ये एक रीयूजेबल कंपोनेंट है जिसको मैंने हर कंपोनेंट में डाल रखा है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट में दिखा देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा पेजेस का फोल्डर है, इसमें ये सारे पेजेस हैं, डीप, होस्ट कॉन्टेक्स्ट, पेज 2 और ये मेन। तो मेन तो कुछ नहीं है, मेन ये वाला पेज है जिसमें हमारे सारे कंपोनेंट शो हो रहे हैं। और अगर हम ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे एक इंक्लूड्स का फोल्डर है, इसमें है हमारा रीयूजेबल प्रोडक्ट कार्ड। ये जो प्रोडक्ट कार्ड आप देख रहे हैं जो आपको सभी कंपोनेंट में शो हो रहा है, ये है हमारा एक रीयूजेबल कंपोनेंट, इसको हम हर कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। कुछ ज्यादा मुश्किल स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है। अब हम समझते हैं ngDeep को। तो हम चलते हैं ngDeep के पेज पे, जो है ये ऊपर आप देखेंगे ये है हेडिंग और डिवाइडर, जो कि है ये। और इसके अंदर ये एक और डिव है जिसके अंदर हमने एक हेडिंग ली है प्रोडक्ट लिस्ट और एक डिव लिया है प्रोडक्ट लिस्ट, जो कि है ये। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऐप प्रोडक्ट कार्ड, तो ये वही प्रोडक्ट कार्ड है ये वाला जो इंक्लूड्स फोल्डर में है। इसको मैंने 3 बार यहाँ पे डाल रखा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि हम ngDeep को कैसे यूज करेंगे। अब बाई चांस मुझे ये जो इसका टाइटल है इसका कलर चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा? तो हम क्या करते हैं, इसके टाइटल पे चलते हैं और यहाँ पे कार्ड और यहाँ पे क्लास लग रही है मैट कार्ड टाइटल। मैं करता हूँ इसको कॉपी और यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ रेड। क्या अब ये यहाँ पे लगेगी? तो अभी ये क्लास यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई। और वो क्यों अप्लाई नहीं हुई उसका रीजन आपको पता है कि ये जो मैट कार्ड टाइटल है हमारा इस कंपोनेंट में है ही नहीं। ये कहाँ पे है? इस वाले कंपोनेंट में। ये जो प्रोडक्ट का जो कंपोनेंट है ये इसके अंदर जाके ये टेक्स्ट हमें मिलेगा। तो इस पूरे पेरेंट कंपोनेंट में तो ये एलिमेंट है ही नहीं, तो वहां पे वो क्लास अप्लाई कैसे होगी? तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे एक चीज लगाएंगे जो कि है ngDeep। हमें लगाना है डबल कोलन और उसके बाद ng-deep। हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, ngDeep लगाएंगे उसके बाद स्पेस देके अपनी क्लास। और अगर हम चाहें तो हम सेस की नेस्टेड स्टाइल भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करके कमेंट करके रख देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहे। तो ये हम
एक तरीका है हमारे पास कि हम स्पेस देके ये कर सकते हैं, और दूसरा है ये कि हम ngDeep में सैस के नेस्टेड स्टाइल यूज करें, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों अब आपने देखा, अब यहाँ पे वो क्लास अप्लाई हो रही है, तो यही है डीप स्टाइलिंग। हम और ज्यादा गहरे में जाके अपना स्टाइल लगा पाए, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर के एलिमेंट को हम स्टाइल दे पाए, तो इसे कहते हैं डीप स्टाइलिंग, तो जिसके लिए हम यूज करते हैं ngDeep। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये हमने कर तो दिया, ये हमने कहाँ किया है, अपने डीप वाले कंपोनेंट में, मतलब इस वाले पेज में हमने ये स्टाइल लगाया है। अब हम एक बार चलते हैं दूसरे पेजेस में, हम पेज 2 में चलते हैं। तो अब आपने देखा वो क्लास यहाँ भी अप्लाई हो रही है, वो स्टाइल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो क्या आपको कुछ आइडिया है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा? तो हम एक काम करते हैं, हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं कि क्लास क्या बन रही है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये है डीप कंपोनेंट डॉट SCSS। इसमें आप देखेंगे मैट कार्ड टाइटल, मैं इसको कॉपी करता हूँ क्लास को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आपने देखा ये क्लास, ये इस टाइप से क्लास रेंडर होके आ रही है। तो ये ngDeep क्या करता है, ये हमारी क्लास को एक ग्लोबल क्लास बना देता है। ग्लोबल क्लास मतलब इसके आगे से वो जो ng कंटेंट वाला एक एट्रीब्यूट होता है वो हटा देता है। तो ये क्लास अप्लाई हो रही है एज ए ग्लोबल क्लास। तो अब जब ये ग्लोबल क्लास बन गई है और इसके आगे वो एट्रीब्यूट नहीं है, तो ये क्लास क्या होगी, हर कंपोनेंट के एलिमेंट पे अप्लाई होगी। तो अब आप सोचेंगे अगर ngDeep ऐसे काम करता है, हम अगर ऐसे स्टाइल लगाएंगे तो ये स्टाइल हर कंपोनेंट पे और हर पेज पे अप्लाई हो जाएगा जहां जहां वो एलिमेंट है। तो फिर इसका फायदा क्या है? तो इसको यूज करने का भी एक तरीका होता है, अब मैं आपको बताता हूं वो तरीका। अब इसी चीज को फिक्स करने के लिए दूसरी क्या चीज है, होस्ट। अब मैं एक काम करता हूं, इस पेज को इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये है हमारा appDeep, ये हमारा एक डीप कंपोनेंट है, ये पूरा कंपोनेंट है appDeep। अब इस appDeep कंपोनेंट में आप देखिए क्या लग रहा है, _nghost। अब इस कंपोनेंट के अंदर जो div है इसमें क्या लग रहा है, _ng कंटेंट। अब दोनों में आपने डिफरेंस देखा, जो हमारा कंपोनेंट है इसमें क्या लग रहा है, nghost, और कंपोनेंट के अंदर जो एलिमेंट है उसमें लग रहा है ng कंटेंट। हम इस div को भी कोलैप्स करेंगे तो इसके अंदर एक h1 है, इसमें भी क्या लग रहा है, ng कंटेंट, ये सेम एट्रीब्यूट। और जितने भी एलिमेंट इस कंपोनेंट के अंदर हैं जो appDeep है उनमें ये _ng कंटेंट एट्रीब्यूट लग रहा है। अब दूसरा, इसमें जो प्रोडक्ट के कंपोनेंट है, तो अब ये जो हमारे प्रोडक्ट के कार्ड है ये क्या है, कंपोनेंट है, तो जो कि है ये। अब इन कंपोनेंट पे आप देखेंगे दोनों चीजें लग रही हैं, nghost भी लग रहा है और ng कंटेंट भी लग रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है, पहली बात तो पार्ट है इस वाले कंपोनेंट का जो कि है appDeep, तो यहाँ पे लग रहा है _ng कंटेंट, और दूसरा ये खुद एक होस्ट है। तो जितने भी हमारे कंपोनेंट है वो एक होस्ट हैं और वो अपने अंदर कुछ कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं। और आपने देखा हर एक होस्ट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब एक यूनिक उस पर एट्रीब्यूट लग रहा है। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ गए होंगे कि _ng होस्ट ये क्या चीज है और _ng कंटेंट ये क्या चीज है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं होस्ट की स्टाइलिंग। ये जो हमारा ngDeep वाला जो कंपोनेंट है उसकी स्टाइलिंग हम लिखेंगे :host, यहाँ पे सिर्फ एक कोलन लगाना है। उसके बाद हम यहाँ बैकग्राउंड करते हैं येलो कर देते हैं। तो अभी आपने देखा कि यहाँ अप्लाई नहीं हो रही, हम रीजन देखते हैं। तो यहाँ पे क्लास लग तो रही है पर अप्लाई क्यों नहीं हो रही, हम यहाँ डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। तो आपने देखा जब हमने डिस्प्ले ब्लॉक किया तब ये अप्लाई होने लगी, क्योंकि इसका जो डिफॉल्ट डिस्प्ले है वो ब्लॉक नहीं है, वो इनलाइन है। तो इनलाइन होगा तो वो हमें शो नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे ब्लॉक कर लेते हैं। वैसे इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। तो आपने देखा अब यहाँ पे वो क्लास अप्लाई हो रही है। तो मतलब क्या है कि होस्ट आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको किसी कंपोनेंट पे कोई क्लास अप्लाई करनी है। अब मान लो ये कंपोनेंट था, इस पूरे कंपोनेंट पे आपको बैकग्राउंड कलर लगाना है, बट आप इस कंपोनेंट पे कोई आउटर डिव नहीं लगाना चाहते, तो आप होस्ट लगा के अपनी CSS अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये तो खैर एक तरीका है, बट इसका मेन यूज अभी हम देखते हैं। तो अब आपने यहाँ पे देखा जो स्टाइल बन रही है वो कैसे बन रही है, _ng होस्ट और ICK और -C155। तो ये ही यहाँ पे लग के क्लास बन रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्लास एक यूनिक क्लास है, ये आपका पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही जगह मिलेगी। तो ये क्लास सिर्फ यहीं अप्लाई होगी और कहीं अप्लाई होने का इसका सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। तो ये क्लास सिर्फ यहीं अप्लाई होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ngDeep और ये मेट कार्ड टाइटल है, मैं इसको करूंगा यहाँ से कट और ये हटा देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। अब होस्ट के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, होस्ट और इसके अंदर ngDeep और उसके बाद मेट कार्ड टाइटल। तो अब आप देखेंगे अब यहाँ पे क्लास अप्लाई हो रही है। हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं एक बार। तो अब आपने यहाँ देखा क्या हुआ, ये क्लास कैसे बनी है, ng होस्ट करके बनी है। ng होस्ट के अंदर मतलब इस वाले होस्ट के अंदर, मतलब ये होस्ट क्या है, ngDeep वाला जो कंपोनेंट है, जो ngDeep वाला पेज है वो है ये होस्ट। इस होस्ट के अंदर जो भी मेट कार्ड टाइटल मिलेगा सिर्फ उसी की क्लास को रेड करेगा, ये मतलब उसी के कलर को रेड करेगा। हम चलते हैं दूसरे पेज पे। तो अब आपने देखा यहाँ पे वो क्लास अप्लाई नहीं हो रही, सिर्फ वो क्लास यहीं इसी कंपोनेंट में अप्लाई हो रही है। तो इस टाइप से हम ngDeep को यूज कर सकते हैं होस्ट के अंदर। तो दोस्तों आई थिंक आप होस्ट और ngDeep का यूज समझ गए होंगे। अब मैंने इसकी ऑलरेडी कुछ क्लास बना रखी है, मैं वो यहाँ लगा देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो उस क्लास में मैंने ये कलर वगैरह चेंज किए हैं और कुछ नहीं है, ये बैकग्राउंड वगैरह और ये कलर वगैरह ये सब लगाए हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ngDeep वाला जो पेज है इसमें हमारा ये जो प्रोडक्ट कार्ड है वो इस टाइप से शो हो रहा है, रेड टाइप। हम दूसरे पेज में जाके देखते हैं तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट कलर में ही शो हो रहा है, जो इसका डिफॉल्ट कलर है। होस्ट कंटेक्स्ट वाले पेज में भी ये वैसा ही शो हो रहा है जैसा इसका डिफॉल्ट कलर है। बट ngDeep वाले पेज में इस कार्ड का कलर अलग शो हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डीप स्टाइलिंग कर रखी है। हमने क्या कर रखा है, होस्ट और होस्ट के अंदर ngDeep और हमने अपने हिसाब से स्टाइल कर रखा है। तो ये होता है ngDeep और होस्ट कि अगर हमें कोई रियूजेबल कंपोनेंट अपने किसी पेज में कुछ अलग तरह से स्टाइल करके दिखाना है तो हम यहाँ पे ngDeep और होस्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं होस्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो अब हम आ गए हैं होस्ट कॉन्टेक्स्ट के पेज पे। इसमें आप देखेंगे एक है प्रोडक्ट लिस्ट, इसमें है 3 कंपोनेंट, और दूसरा भी यहाँ है प्रोडक्ट लिस्ट और तीसरा भी यहाँ है प्रोडक्ट लिस्ट। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि ये तो है नॉर्मल प्रोडक्ट्स, ये हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन पे डिस्काउंट है, और ये है सोल्ड प्रोडक्ट। मैं काम करता हूँ, पहले ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब आप देखेंगे ये प्रोडक्ट लिस्ट है, ये प्रोडक्ट लिस्ट है जिन पे कुछ डिस्काउंट है, और ये है प्रोडक्ट सोल्ड जो मतलब सोल्ड हो चुके हैं, या फिर बेस्ट सेलर लिख लेते हैं। जैसे आप किसी पोर्टल पे देखते हैं तो वहां पे आपको दिखते हैं कुछ बेस्ट सेलर प्रोडक्ट दिखते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिखते हैं जिन पे कुछ डिस्काउंट होता है। तो अब यहाँ पे हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, इनको कैसे ऐसा दिखाएं कि कुछ डिफरेंस लगे। तो हम एक काम करते हैं, जो बेस्ट सेलर कीवर्ड है इसको कॉपी करते हैं और ये जो पूरा डिव है इसको करते हैं बंद, और ये जो इसका अपर डिव है मतलब इसका पेरेंट डिव है इस पे एक क्लास लगाते हैं बेस्ट सेलर। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये डिस्काउंटेड कॉपी करते हैं और इसका जो पेरेंट डिव है यहाँ पे क्लास लगा देते हैं डिस्काउंटेड, और इस डिस्काउंटेड क्लास को इसी के कंपोनेंट में बना भी लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक डिस्काउंटेड क्लास और दूसरा क्लास क्या है, बेस्ट सेलर। अब जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है उसमें मैं क्या करता हूँ, H2 में क्लास लगा लेता हूँ कि ये ऑरेंज टाइप से हो जाए, और दूसरा जो बेस्ट सेलर है इसके H2 में भी क्लास लगा लेता हूँ कि ये कुछ ग्रीन टाइप से हो जाए। H2 मतलब ये जो इनका हेडिंग है। हम एक बार चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है। तो अब आपने देखा यहाँ पे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट ऐसे दिख रहे हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट ऐसे दिख रहे हैं, बट ऐसे दिखाना भी सफिशिएंट नहीं है, मजा नहीं आ रहा। हम क्या करते हैं, कुछ और स्टाइल लगाते हैं। तो मैं बैकग्राउंड भी लगा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, बेस्ट सेलर में कुछ बैकग्राउंड लगा देता हूँ लाइट ग्रीन, और डिस्काउंटेड वालों में भी कुछ एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। अभी हम चेक करते हैं एक बार। तो अब आपने देखा, तो अब यहाँ पे हमें डिफरेंस दिख रहा है, पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसके पीछे के चीजों में दिख रहा है।
अब मैं चाहता हूं इसके अंदर जो प्रोडक्ट का कार्ड है, मतलब जो प्रोडक्ट के कंपोनेंट है, उसमें भी कुछ मैं कलर चेंज करना चाहता हूं कि मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट तो हमें ऐसे दिखें, पर साथ में ये वाले जो कार्ड है इनमें भी ये वाले कलर का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं होस्ट कॉन्टेक्स्ट। हम चलते हैं इस प्रोडक्ट के कार्ड में, ये जो ऐप प्रोडक्ट कार्ड है, और ये कहाँ मिलेगा हमें, इंक्लूड्स में, प्रोडक्ट कार्ड में। इसकी हम चलते हैं CSS में। अब ये तो खैर इसकी CSS लिखी हुई है, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, इसको हम कोलैप्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, होस्ट कॉन्टेक्स्ट। होस्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है उसका कुछ। तो जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है उनकी क्लास क्या है, डिस्काउंटेड। मैं इस क्लास को कॉपी करता हूं और यहाँ पे हम इस क्लास को पेस्ट कर देते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं कर्ली ब्रेसेस देके। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑलरेडी कुछ क्लासेस बना रखी हैं, मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने वो पेस्ट कर दिए। तो इसमें क्या है कि इसका जो फ्लैट बटन है उसका बैकग्राउंड ऐसा हो जाए, कलर ऐसा हो जाए, इसका स्ट्रोक बटन का कलर ऐसा हो जाए, इसका जो सबटाइटल है उसका बैकग्राउंड कलर और रेडियस वगैरह ये सब ऐसा हो जाए। तो ये सब मैंने इसमें डिफाइन कर रखा है। अभी हम देखते हैं चल के। तो दोस्तों अब आपने देखा, अब ये जो हमारे डिस्काउंटेड प्रोडक्ट हैं ये कितने अच्छे दिख रहे हैं हमें यहाँ पे। नॉर्मल प्रोडक्ट तो ऐसे सिंपल दिख रहे हैं, और उसके बाद जिन प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है वो उनका रैपर तो ऐसा दिख रहा है, मतलब ऊपर का डिव तो ऐसा दिख रहा है, बट उनके अंदर का जो कार्ड है उसमें भी जो स्टाइलिंग है वो इसी टाइप से ऑरेंज कलर में हमें दिख रही है। तो देख के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, मतलब एक डिफरेंशिएट हो रहा है। हमें देखते ही पता चल रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट डिस्काउंटेड है और कौन सा प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट है। तो ये सब हम कैसे कर पाए, होस्ट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। अब मैं क्या करता हूँ, एक होस्ट कॉन्टेक्स्ट और बना लेता हूँ, और ये मैं किसके लिए बनाऊंगा, बेस्ट सेलर वाले प्रोडक्ट के लिए। अब हम चल के चेक करते हैं। तो दोस्तों अब आपने देखा है जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हैं ये हमें कैसे दिख रहे हैं, पूरे ग्रीनिश थीम में दिख रहे हैं, सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो देख के अच्छा लग रहा है। डिस्काउंटेड प्रोडक्ट ऐसे दिख रहे हैं और नॉर्मल प्रोडक्ट ऐसे दिख रहे हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, होस्ट कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि होस्ट कॉन्टेक्स्ट कैसे वर्क करता है और आपको कहाँ इसको यूज करना है। तो ये है होस्ट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने ngDeep और होस्ट को यूज किया था। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ngDeep, होस्ट और होस्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और कहाँ हम इसका यूज करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और इसके अलावा आप UX लर्न को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।